सिद्धाणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमः समे साराय सानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारची ग्रंथ। श्री समय सारची का स्वाध्याय सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका परिशिष्ट पेज नंबर 611। आत्मा की अनंत शक्तियों के भाव का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। उन अनंत शक्तियों की अपेक्षा को समझाने के लिए कुछ 47 शक्तियों का भाव यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसमें अभी तक 6 शक्तियों का वर्णन हमने पढ़ा। तो आत्मा को कहा ज्ञान मात्र, और ज्ञान मात्र में उछलती हुई अनंत शक्तियों की बात यहाँ पर चल रही है। उछलती हुई अर्थात ज्ञान की विद्यमानता में अनंत शक्तियों की विद्यमानता है। जब आप यहाँ पे अनंत शक्तियों की बात कह रहे हैं और उनके नाम भी गिना रहे हैं, वहां पे ज्ञान दर्शन चैतन्य जीवत्व आदि भावों की बात बता रहे हैं, सुख की बात कह रहे हैं, है ना। तो आप आत्मा का जब लक्षण बनाते हैं तो ज्ञान मात्र को ही क्यों बनाते हैं, है ना। आप उसमें सुख को आत्मा का लक्षण क्यों नहीं बना लेते, है ना। देखो, जानना और देखना तो ज्ञान का ही भेद है ना। और चैतन्य वो जानने देखने के संयुक्त भाव का नाम है। तो उसके बाद कौन सी शक्ति आती है यहाँ पे, वीर्य शक्ति या सुख शक्ति। तो प्रश्न ये भी उठ सकता है ना कि जब वो आत्मा की ही शक्ति है, शक्ति माने आत्मा का ही गुण है, स्वभाव है, आत्मा की ही प्रकटता है, भाव है आत्मा का ही, तो आपने उसको लक्षण क्यों नहीं बनाया, एक ज्ञान मात्र कोई लक्षण क्यों नहीं बनाया। सुख सुख बोलो, 6 द्रव्यों में यदि सुख खोजेंगे तो कहाँ प्राप्त होगा, जीव के सिवा अन्य कहीं प्राप्त तो होगा नहीं। और वो भी 3 प्रकार के लक्षण दोषों से मुक्त है, सुख नामक गुण, है या नहीं है। वो भी अति व्याप्ति नहीं है, उसमें भी अव्याप्ति नहीं है, और उसमें असंभव भाव भी नहीं है या नहीं है, बोलो। है है उसमें एक दोष है। कौन सा दोष है, उसमें अव्याप्ति दोष है। किसमें? सुख और वीर्य बोलने सुख में। सुख सुख में, हाँ, उसमें सुख तो में। दोष है ही। हाँ, उसमें सबसे पहला तो क्या है कि अव्याप्ति दोष है, कि जो सुखी होगा उसको जीव मानेंगे, जो सुखी नहीं होगा उसको जीव नहीं मानेंगे, पहली बात, है ना। तो निगोदिया को या तो सुखी मानो, है ना। और जब सुखी है तो सुखी होने का उपाय क्यों करेगा, जो सुखी है पहले से ही सुखी है तो सुखी होने का उपाय क्यों करेगा। और यदि वो दुखी है तो फिर हम उसको जीव नहीं मानेंगे, क्योंकि जीव का लक्षण तो सुख है और वो उसमें नहीं है, तो हम उसको जीव स्वीकार नहीं करेंगे। आई बात समझ में। और दूसरे कारण, दूसरा मूल कारण, कि सुख है ये कौन जानेगा, सुख को जानने वाला भी तो चाहिए। सुख का वेदन कहाँ होगा, सुख का वेदन सुख में होगा या सुख का वेदन ज्ञान में होगा, कहाँ होगा सुख, ये कौन जानेगा, तो ज्ञान ही जानेगा। समझ में आती, समझ, इसको कहते हैं ज्ञान का सुख में उछलना, ज्ञान का सुख का ज्ञान में उछलना, दुख का ज्ञान में उछलना। पकड़ में मत, उछलना माने विद्यमानता, अर्थात ज्ञान सिद्धि कर रहा है जिसके अस्तित्व को जानने वाला ज्ञान है, उसका अस्तित्व ज्ञान में ही है। पकड़ में मत, नहीं पकड़ में, उल्टा नहीं ग्रहण करना, ज्ञेय की अपेक्षा से नहीं। मैं सुखी हूं, ये सुख गुण जानेगा मैं सुखी हूं, ये ज्ञान जानेगा मैं सुखी हूं। सुख को भी जानना पड़ेगा ना, सुख सुख को जानने का भाव चाहिए कि मैं सुखी हूं। तो जानना हुआ ना मूल, उसके अंदर मुख्यता आई ना है। एक तो दूसरा पहली बात क्या है कि अव्यक्ति दोष है, और दूसरा क्या है कि जानने वाले के बिना कैसे जाना जाएगा ये सुख है। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है।
इसलिए क्या नहीं किया, उनको लक्षण नहीं बनाया। लेकिन वे विद्यमान है, उछलती अर्थात ज्ञान में विद्यमान है, उपस्थित है। उपस्थित है जब ज्ञान ने अपना अहम किया, तो उस ज्ञान वे जो ज्ञान है ना, जिसमें हे उपादेय भाव है, वो आत्मा के अनंत गुणात्मक भाव को पहचानने वाला, उसने जब उसे एक अखंड आत्म भाव में अहम पना धारण किया, उस चैतन्य उस ध्रुव में अहम पना धारण किया, तो उसने अहम पना मात्र एक ज्ञान में ना करके उस अखंड चैतन्य भाव के साथ विराजित उस अनंत गुणों को भी अहम भाव से स्वीकार किया है। आई बात समझ में नहीं आई? उसकी स्वीकृति का नाम क्या है यहाँ पर? उछलना। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना? इसको कहते हैं उछलना। अब 6 नंबर की शक्ति वीर शक्ति के बाद, जिसका प्रताप अखंडित है, अर्थात किसी से खंडित की नहीं जा सकती, ऐसे स्वतंत्र से अर्थात स्वाधीनता से शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। आत्मा कैसा है? बोले प्रभुत्व शक्ति वाला है। प्रभुत्व शक्ति वाला है अर्थात कैसा है कि कोई चाहे उसे खंडित करना तो खंडित नहीं कर सकता। प्रभुत्व शक्ति को कोई खंडित नहीं कर सकता, या आत्मा को कोई खंडित नहीं कर सकता। समझना ध्यान से। पकड़ में ही, बात पकड़ में ही। प्रभुत्व शक्ति को कोई खंडित नहीं कर सकता ऐसा नहीं, प्रभुत्व शक्ति समझाते हुए किसकी बात बतला रहे हैं? उस द्रव्य की, उस आत्म तत्व की बात बतला रहे हैं। महिमा किसकी आनी चाहिए? उस आत्मा की। वो आत्मा कैसा है कि प्रभुत्व शक्ति भी है उसके अंदर। कैसी है वह प्रभुत्व शक्ति? कि कोई यदि उसे खंडित करना चाहे तो खंडित नहीं कर सकता। आई वो समझे? ऐसी उसकी प्रभुता है। जैसे गेयों में एक अनेकपना, ज्ञान में एक ज्ञानधारा और गेयों की अपेक्षा से अनेकपना होने पर भी उस आत्मा में अनेकता आती नहीं है, अर्थात खंडता होती नहीं। अनंत गुणात्मक होता हुआ भी अनंत गुणों का बिखेर दे, बिखेर समझते हो, अलग कर दें, ऐसा उस आत्मा में होता नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? क्या है उस आत्मा का? ये प्रभुत्व भाव है तो 6 द्रव्यों में, है तो ये 6 द्रव्यों में, परंतु मुख्यता किसकी? आत्मा की चल रही है। तो आत्मा के उस प्रभुत्व भाव को बतला रहे हैं। कैसा है वे आत्मा? कि किसी के द्वारा किया नहीं गया है, इसीलिए किसी के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। प्रभुत्व शक्ति वाला है। समझ में आई बात? क्या कहता है? जिसका प्रताप अखंडित है, अर्थात किसी से खंडित नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वाधीनता से शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी वे प्रभुत्व शक्ति वाला वह आत्म तत्व है। समझ में आई बात? आगे, सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। क्या कहा? सर्व भावों में व्यापक। सर्व भावों में व्यापक अर्थात आत्मा के जो अनंत गुण हैं, वो अनंत के अनंत गुण कैसे हैं? कि एक व्यापक भाव से है। ज्ञान में ही दर्शन है, दर्शन में ही सुख है, सुख में ही वीर्य है, वीर्य में ही चेतना है, चैतन्य में ही विभुत्व है, प्रभुत्व है। कोई अलग अलग है ऐसा नहीं, अलग अलग है ऐसा नहीं। अनंत होते हुए भी अनंत के अनंत कैसे उपस्थित है? एक ही है ऐसे उपस्थित है। ऐसे एकम एक हो गए हैं, जैसे मिठास ही शक्कर है और शक्कर ही मिठास है, ऐसे ही अनंत गुण ही आत्मा है और आत्मा ही अनंत गुणों वाला है। अनंत होते हुए भी अनंतता वाले, अनंत भाव ना होते हुए एक विभुत भाव वाला, यानी एक भाव मात्र वाला वह आत्म तत्व है। जैसे ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्याप्त होता है। जैसे आत्मा जानेगा तो कहां से जानेगा? कहां से जानेगा? सर्वांग से जानेगा। ऐसे सुखी होगा तो कैसे होगा? बोले सर्वांग से ही सुखी होगा। ऐसे ही उसका प्रभुत्व होगा तो कहाँ होगा? बोले सर्वांग से ही प्रभुत्व होगा। जैसे रावण को क्या कहते थे? हिंदू संप्रदाय में क्या कहा रावण के संदर्भ में? कि भैया इसके कितने भी गले काटो ये मरेगा नहीं, हाथ काटो, पांव काटो, है ना, कहीं से भी उसको आप मारो वो मरेगा नहीं। तो कहाँ मारे? बोले नाभि से तीर मारेंगे ना, नाभि में, तो मर जाएगा। तो आत्मा का भी कोई ऐसा वीक पॉइंट है जैसे रावण का वीक पॉइंट था? कि बोले कहीं ऐसा वीक पॉइंट नहीं है। प्रभुत्व है और विभुत्व है। समझ में बात नहीं समझ? उसका प्रभुत्व तो कैसा है कि एक नाभि वीक पॉइंट के साथ प्रभुत्व है। लेकिन आत्मा कैसा है कि अंश मात्र का भी वहां पे भेद नहीं है उसकी प्रभुता में और उसकी विभुता में। वो प्रभुता अखंडित है। कैसे? विभुता के कारण। ऐसा विभुत भाव है उसका कि सर्वांग से ही कैसा है? ज्ञान है, सर्वांग से ही वीर्य है, सर्वांग से ही सुख है, सर्वांग में ही प्रभुता है। और यह जो सर्वांगिक भाव है ना, सर्वांगिक, इसका नाम है विभुता। सभी गुणों का जो सर्वांगिक भाव है, इसका नाम क्या है? ये इसकी विभुता है।
प्रभुता क्या या है कि किसी के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। और विभुता क्या है कि वो जो मेरा प्रभुत्व है वो मेरे सर्वांग में है। तो क्या एक ही गुण सर्वांग में है, समस्त गुणों का सर्वांग भाव है वहां पे, कि समस्तों का सर्वांग है। तो सभी गुणों का जो सर्वांगिक भाव है उसको कहा यहाँ पे विभुता। पकड़ में ही बात। हाँ, अब पूछो क्या प्रश्न है। जो आपने प्रभुत्व शक्ति में अखंडित बताया है, यहाँ पे ये सर्वगुणों की अपेक्षा से लेंगे या हाँ, ज्ञान गुण सभी की गुणों अपेक्षा की, से लेंगे? सभी गुणों सब की। अब तो सब दोनों दोनों प्रकार से, कण जहां कण से भी होता है तुम्हें कि उसका एक खंडित लगे। हाँ, जहां से भी तुम्हें उसे खंडित भाव लगे, जैसे तुम्हें लगा अरे गेहूं ने उसे खंडित कर दिया, तो बोले नहीं हो सकता, पर वो तो शक्ति है। एक गुण खंडित होगा तो पूरा आत्मा खंडित होगा नहीं होगा? मेरी बात समझे। एक उंगली कट जाए तो संपूर्ण माना जाएगा, खंडित माना जाएगा? आदमी की नहीं समझ में आ रही, प्रतिमा की समझो। प्रतिमा का नाखून भर टूट जावे तो खंडित माना खंडित जाए। प्रतिमा मानी जाती है ना, खंडित मानी जाती है ना, अखंडित तो नहीं मानी जाती ना। तो एक गुण यानी ज्ञान गुण की खंडता आत्मा की खंडता मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? क्योंकि ज्ञान सर्वांग में, कोई एक जगह तो है नहीं, पर्टिकुलर एक पॉइंट में नाखून तो एक जगह पे होगा, उंगली तो एक जगह पे होगी, लेकिन ज्ञान तो सर्वांग में। और जब ज्ञान में ज्ञेय कृत अनंत अनेक पना प्रकट होगा तो वो आत्मा खंडित जैसा प्रतीत होगा। समझ में बात? समझ में? ऐसा होने पर भी क्या वो खंडित है? जब ज्ञान को खंडित करेंगे तो आत्मा का ही खंडित माना जाएगा ना उसका। पॉइंट पकड़ में आया नहीं? है ना, समझ में आई बात? चाहे उसको ज्ञेय की अपेक्षा से देखो और चाहे उसको अनंत की अपेक्षा से, जहाँ पे तुम्हें उसमें अखंडता का भेद नजर आता हो, यानी वो समझ में आता हो, तो ये समझना चाहिए कि वह खंडित होता नहीं है। और विभुता क्या है उसकी, कि जो भी गुण है वो सर्वांगिक है। आत्मा में जितने भी गुण है कैसे हैं? सब सर्वांगिक है। उनका जो सर्वांगिक भाव है वो उसकी विभुता है। ठीक, चलो आगे। जैसे ज्ञान रूप एक भाव सर्वभावों में व्याप्त होता है, माने आत्मा के अनंत गुण कैसे हैं? आत्मा के सर्वांग में ही व्याप्त होते हैं। सिंपल है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी है। वैसे 47 शक्तियां कोई मुश्किल नहीं है, वो सहज सरलता से समझाई गई हैं। क्योंकि उनको 47 शक्तियों का भाव नहीं समझाना, उस आत्मा की महिमा लानी है और ज्ञान मात्र सिद्ध करना है। और ज्ञान मात्र कहते हुए भी ज्ञान मात्र एक गुण वाला नहीं है, अनंत गुणात्मक भाव वाला है, ऐसा बतला रहे हैं। ठीक। अनुभव के काल में ये सब जानने में आएंगी नहीं आएंगी, विभूतो प्रभुत्व ये सब आएंगी, तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगी नहीं बनेगी? बोलो। अब उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। वो जो तुमने स्वीकार किया उसकी अखंडता को और अनंत गुणात्मकता को, उसको तो कहते हैं ज्ञान में आना। लेकिन जानने में जानन भाव मात्र ही आता है, चैतन्य भाव मात्र ही आता है, अन्य नहीं आता। ठीक है ना? हाँ, चलो आगे। जैसे ज्ञान रूपी एक भाव में सर्वभाव, 8वां नंबर, समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप, अर्थात सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से परिणमित ऐसे अनंत दर्शन में सर्वदर्शी शक्ति। अब वो जो दर्शन भाव है ना, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन। हाँ, आत्मदर्शन, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, है ना? देखो उसको कहा आत्मदर्शनमयी, पहले तो उसको ये कहा और फिर क्या कहा? सर्वदर्शित्व शक्ति। क्या अर्थ है इसका? कि जिसने आत्मा का दर्शन किया होगा उसको ही सर्वदर्शन होगा। पहली बात तो ये नियम है। पहला नियम क्या है? आत्मा के दर्शन हुए बिना सर्व का दर्शन नहीं हो सकता, यानी अपना दर्शन हुए बिना सबका दर्शन नहीं हो सकता। और वह दर्शन कैसा है? कि आत्मा में एक दर्शन नामक गुण है। गुण है या नहीं है? आत्मा में एक दर्शन नाम का गुण है। तो ये जो सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति है, ये आत्मा में कोई दूसरा गुण है? यानी दर्शन नाम के दो गुण हो गए, एक दर्शन गुण और एक सर्वदर्शित्व गुण। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या समझा रहे हैं? कि वो जो दर्शन गुण है आत्मा का, उस दर्शन गुण में जो देखने का भाव है ना, देखने का कैसा देखता है वो? निराकार, सत्ता मात्र का अवलोकन करता है। तो उसमें, उस गुण में ही समस्त लोक को, तीनों लोकों को, है ना, संपूर्ण लोक को और संपूर्ण द्रव्यों को एक सत्ता मात्र अवलोकन करने की जो शक्ति हुई, सर्वदर्शीपना, समस्त लोक को, क्षय द्रव्यों को, और मात्र लोक को नहीं, आलोक को भी, ऐसे लोक और आलोक को भेद किए बिना सत्ता मात्र का जिसने अवलोकन किया, ऐसे उस सर्वदर्शित भाव का धारी ये भगवान आत्मा है। यानी कि उस दर्शन गुण में आत्मा की सामर्थ्य को बतलाने वाला
दर्शन की सामर्थ्य को बतलाने वाला ये सर्वदर्शीपना है। किसमें है ये भी उस आत्मा में ही है। ये आत्मा का दर्शन गुण सर्वदर्शित भाव को प्रकट करेगा। यह उस आत्मा का ही भाव है, ये उस आत्मा की ही शक्ति है, ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं, समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, वो भी आत्मज्ञान में ही है। आत्मा के ज्ञान के बिना सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी, एक बात। और लीन है आत्मा में। और सर्वज्ञता कैसी है ज्ञान गुण की, कि लोकालोक को भली प्रकार से पहचाने। कैसे पहचाने? द्रव्य गुण पर्याय और पर्याय के प्रति समय के प्रति परिणमन को तीनों कालों के एक साथ एक ही समय में जानने की जो उस ज्ञान गुण की सामर्थ है, योग्यता है, वो सर्वज्ञ तो शक्ति है। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों में मेचक। मेचक माने मिला हुआ। मेचक का अर्थ होता है मिला हुआ, व्यवहार ऐसा व्यवहार। समझो। मेचक का अर्थ क्या है? क्या भेद व्यवहार? क्या दीदी? भेद व्यवहार कहना मेचक। नहीं, मेचक माने मिला हुआ। मेचक का मतलब है यहाँ पे मिला हुआ, व्यवहार भेद नहीं। पहले तो यहाँ पे मेचक कर सिर्फ मिला हुआ समझो। जैसे ज्ञान में ज्ञ को भी मेचक कहते हैं और आत्मा में अनंत गुणों को भी मेचक कहते हैं। अब उसको मेचक कहना, ज्ञों को मेचक कहना ये व्यवहार है, और गुणों को मेचक कहना ये निश्चय है। बस इतनी सी बात है। लेकिन मेचक का मतलब होता है एक में हो जाना। ऐसा हो जाना कि जैसे मान लो एक ही है दो, और है कैसे? जब मानो एक ही है, उसको कहते हैं मेचक। देखो सुनो, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक होता हुआ भी कैसा है? प्रदेशों वाला है, यानी कि एक द्रव्य, एक सत्ता रूप द्रव्य है। अमूर्तिक होता हुआ भी एक सत्ता रूप द्रव्य है, अस्थि काय भाव से उपस्थित है। पकड़ में ही बात। उसको कहते हैं आत्म प्रदेशों में। जब हम किसी की सत्ता को समझाते हैं ना, देखो आपको पता है ये अस्थि काय भाव क्यों समझाया जाता है? अस्थि काय भाव समझाने के पीछे का कारण है। क्या कारण है? कि जिन्होंने ये माना कि सर्वव्यापी ब्रह्मा, सर्वव्यापी ब्रह्मा, तो उन्होंने क्या माना कि आत्मा तो एक ही है और बाकी सब उसके अंश हैं। आत्मा तो एक ही है और बाकी सब उसके अंश हैं। जैसे आकाश, जैसे एक आकाश। आकाश कितने द्रव्य है? एक द्रव्य ना आकाश। खंडित है अखंडित है? अखंडित है। और कैसा है? बहुप्रदेशी है। तो लेकिन उसके बहुप्रदेश कैसे है? अखंडित है। जैसे लोक आकाश अलोक आकाश से अलग है या नहीं? ध्यान से सोच के बताना। लोक आकाश आलोक आकाश से अलग है या नहीं? मीनाक्षी दीदी आपको क्या लगता है, अलग है या नहीं? है, एक ही है। हाँ, समझ में आई बात। लोक आकाश आलोक आकाश से अलग नहीं है। असंख्यात प्रदेश होता हुआ भी कैसा है? एक ही द्रव्य है। ऐसे ही जिन्होंने ये स्वीकार किया, ये माना कि सर्वव्यापी ब्रह्मा, तो उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कि ये पूरा का पूरा जगत जो है एक आत्म द्रव्य तो एक ही है, जैसे आकाश है ना। और वो आकाश जैसे पूरे लोक और आलोक आलोक में फैला हुआ ना, बहुप्रदेशी। ऐसे ही जो ये मेरे प्रदेश है ना, मेरे आत्मा आत्मा के प्रदेश, ये मेरे नहीं है, ये किसके हैं? ये उस ब्रह्मा के हैं। आपके प्रदेश किसके? उस ब्रह्मा के हैं। आपके प्रदेश किसके? उसके ब्रह्मा के। मैंने जगत में जितने भी आत्म द्रव्य हैं, वे सभी एक आत्म द्रव्य के ही प्रदेशों से बने हैं। तब जैन दर्शन अस्तिकाय भाव को समझाने के लिए कहता है कि नहीं भैया, प्रत्येक जीव द्रव्य अपने अस्तिकाय भाव को लेने वाला अन्य जीव से भिन्न है, अलग है। ब्रह्मा है, अलग है। जीव है, मैं हूं, उस ब्रह्मा से अलग हूं। पकड़ में है बात नहीं? पकड़ में? ब्रह्मा है मतलब वो ब्रह्मा नहीं जिसको तुमने स्वीकार किया, वो ब्रह्मा। माने जैसे सिद्ध है अर्यंत है, हाँ है, लेकिन हम सिद्धों और अर्यंतों के अंश नहीं है। हम सिद्धों और अर्यंतों के व्यापक भाव नहीं है। कैसे है? वो एक अलग द्रव्य है, मैं एक अलग द्रव्य हूं। हम आकाश द्रव्य जैसे नहीं है। हम कैसे हैं? कैसे हैं? हम जीव द्रव्य जैसे ही हैं। अन्य द्रव्य से हमारी उपमा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? पुद्गल से दे सकते हैं उपमा कि नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पुद्गल में स्कंदपना होता है और जीव में स्कंदपना नहीं होता है। माने दो जीव मिलकर एक जीव बनते हो, ऐसा तो नहीं होता है। परंतु दो पुद्गल बनकर एक स्कंद बनाते नहीं बनाते?
ऐसे दो जीव मिलकर भी कोई पर्याय बनाते हैं, तीन जीव मिलकर भी कोई पर्याय बनाते हैं, चार जीव मिलकर भी कोई पर्याय बनाते हैं, कि वो निगोदिया की बनाते हैं ना, बनाते नहीं बनाते कि नहीं बनाते, है ना। वो कई कई जीव मिलकर आलू बनते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्रत्येक जीव की सत्ता उसमें भिन्न ही रहती है, अपने आधार से परिणमित होते हैं। कितने ही जीव उसमें मरते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, नवीन जीवों की उसमें उत्पत्ति होती रहती है, और आलू की जो देह है वो देह रूप से अपने कार्य में उपस्थित रहती है। अंश मात्र भी आलू का खराब खराब होगा ना, तो आलू खराब हो गया ऐसा कहेंगे। लेकिन अनंत जीव उसमें से निकलते हैं, आते हैं, निकलते और आते हैं, और उसके आधार से आलू खराब हो गया ऐसा नहीं कहते। पकड़ मारी बात नहीं, पकड़ मारी। हम उसको पुद्गल की भी क्या नहीं देते, उपमा नहीं देते, अस्थिकाय भाव को समझाते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का अपना एक अस्तित्व है, और अपने अस्थिकाय मैंने अपने प्रदेशों वाला है। अन्य के प्रदेशों का मेरे प्रदेशों से क्या नहीं है, कोई कोई लेना देना नहीं, कोई लिंक नहीं है। ठीक। तो क्या कहते हैं देखो, शक्ति के अंदर अमूर्तिक है, और आत्म प्रदेशों में मैंने अपने 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 प्रदेशों वाला, अन्य के प्रदेशों का घालमेल हो गया उसमें, ऐसा नहीं, अपने अस्तित्व वाला, जिसमें मैं हूं मतलब मैं हूं, ऐसा वो जीव तत्व। प्रकाशमान अर्थात जानने रूप, कैसे जानने रूप, लोकालोक के आकारों से मेचक, अर्थात अनेक आकार रूप, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। कैसा है उस ज्ञान का स्वच्छत्व भाव, कि लोकालोक उस ज्ञान में ऐसे झलकेगा मानो संपूर्ण लोक उस ज्ञान में ही है। क्या कहा, समझे बात, सिद्धों के ज्ञान में, अरिहंतों के ज्ञान में लोक कैसे झलक रहा है, दर्पण तल इव सकला, मानो उसके भीतर ही है। दर्पण के समक्ष रखी हुई वस्तु ऐसे प्रतीत हो रही है मानो दर्पण के भीतर ही है। मेचक, मिला हुआ, मेचक घुस गया है नहीं। कैसा स्वच्छत्व है, कितना क्रिस्टल क्लियर है, कि आपने देखा होगा ना कि पानी इतना क्रिस्टल, इतना क्लियर है कि पानी ही समझ में नहीं आ रहा कि है या नहीं है ना। देखा कई प्रकार के चित्र होते हैं क्रिस्टल होने का, स्वच्छत्व के भाव को समझाते हैं। कितना क्लियर है पानी, कि पानी अपनी उपस्थिति ही नहीं दर्शा पा रहा कि वो है या नहीं है, इतना क्लियर हो गया वो। पकड़ में आई बात। स्फटिक मणि कितनी क्रिस्टल हो गई, कि वहां एक मणि की एक दीवार खड़ी है और नजर ही नहीं आ रही कि कोई मणि की दीवार भी है। तो नहीं कहानी है ना, टकरा जाता है, फिर वो वसु राजा निकाल के लाता है और अपने सिंहासन में लगाता है। सारे जगत को क्या लगता है कि वहां मणि नहीं है, आकाश में सिंहासन है, ऐसा लगता है नहीं लगता है। कितना क्रिस्टल क्लियर है, उसको कहते हैं क्लियर, क्रिस्टल क्लियर यानी कि स्वच्छत्व भाव। ज्ञान का स्वच्छत्व भाव कैसा है, कि जो उसमें लोकालोक झलक रहा है ना, तो आप ज्ञान और लोक में भेद नहीं कर पाओगे, इतनी स्वच्छता से झलकता है। कैसा लगता है, मानो संपूर्ण लोक ही वहां उपस्थित हो, है जबकि वहां पे ज्ञान मात्र लोक है ही नहीं। आई समझ में बात, नहीं समझ में आई? है एकदम क्लियर, ऐसा शीशा लगाया कि शीशे के प्रतिबिंब में जो झलकने वाली वस्तु है, प्रतिबिंबित, जिसका प्रतिबिंब उस दर्पण में झलक रहा है, तो ऐसा लगता है मानो वह मूर्ति यही है, दर्पण नहीं है, यहाँ पे मूर्ति ही खड़ी है, ऐसा लगाया। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। और जब उस मूर्ति को छूने गए तो क्या मिला, दर्पण, मूर्ति तो क्योंकि वहां पे है ही नहीं। ऐसे ही वो ज्ञान कैसी स्वच्छता को प्रकट करता है, कि उसका स्वच्छ भाव ऐसा है कि संपूर्ण लोग उस ज्ञान में झलका, ऐसा झलका मानो जैसे अनंत सिद्ध है ना, अनंत लोक विराजमान हो। समझे या नहीं समझे, परंतु लोक का अंश नहीं, वहां तो सिद्ध ही सिद्ध है। समझ में आई बात, ऐसा उस ज्ञान का स्वच्छत्व भाव है। तो कैसे समझाया, देखो इन्होंने क्या समझाया, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, क्या प्रकाश हो रहा है, क्या प्रकाशमान यानी कि क्या जानने में आ रहा है, क्या झलक रहा है, लोकालोक के आकारों से मेचक, अर्थात जैसे लोक का स्वरूप है, लोकालोक के आकारों से मेचक, यानी जैसा लोक का स्वरूप है वो वैसा का वैसा वहां उपस्थित है। मेचक माने है ऐसा, अर्थात अनेक आकार रूप, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। अब उदाहरण के तौर पे ये देखो क्या लिखा, जैसे दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति से उसकी पर्याय में घटपट आदि प्रकाशित होते हैं,
उसी प्रकार आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति से उसके उपयोग में लोकालोक आकार प्रकाशित होते हैं। माने जैसा लोक का स्वभाव है, स्वरूप है, आकार है, वैसा का वैसा वह लोक का स्वरूप, आकार आदि भाव उस ज्ञान में झलकता है। और कैसे झलकता है? कि मानो वह लोक ही वहां उपस्थित हो, इतना स्वच्छ। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है ना? स्वयं प्रकाशमान विशद स्पष्ट ऐसी संवेदनमयी स्वानुभवमयी प्रकाशित प्रकाश शक्ति। क्या मतलब है इसका? कि आत्मा में अनुभव प्रकट होने की जो अनुभव है ना आत्मा का, ये भी आत्मा की एक शक्ति है। ज्ञान ज्ञान को जाने, और जब ज्ञान ज्ञान में अहम भाव को धारण करता है, अहम भाव को धारण करने से जो अपने अपने अस्तित्व का जो उसको भान अनुभव हुआ, अपने होने का जो अनुभव हुआ, वो वह अनुभव भी आत्मा की एक शक्ति है, एक गुण है ना? क्या कहा? स्वयं प्रकाशमान। इसमें पर का कोई लेना देना नहीं है स्वयं प्रकाशमान में। यानी कि जब अनुभव होगा, जब अनुभूति प्रकट होती है इस आत्मज्ञान में, आत्मा में, तो कैसी प्रकट होती है? कि उस अनुभव में स्वभाव मात्र का ही क्या होता है? वेदन होता है, अनुभव होता है। स्वयं प्रकाशमान विशद यानी कि स्पष्ट स्पष्ट ऐसी संवेदनमयी स्वानुभवमयी प्रकाशित शक्ति। क्यों है ये प्रकाश शक्ति? कि छद्मस्त को ये भूल हो जाती है कि शायद मुझे आत्मानुभूति हुई है। क्या कहा? कुछ लोग जगत में ऐसे हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि हुई होगी, पता नहीं चला। तो क्या कहा? स्पष्ट। ये अनुभूति जब होगी तो स्पष्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि वह अनुभवमय शक्ति है इस आत्मा में। कि जब अपना अनुभव करेगा ना, तो कैसा करेगा? यहाँ स्पष्ट का अर्थ ऐसा नहीं जैसा केवली को आत्मा स्पष्ट भाव दिखे, ऐसा नहीं। ये अनुभव की अपेक्षा से, अस्तित्व की अपेक्षा से। और इसी अनुभव भाव को, यही अनुभूति का भाव, वो प्रकाशत्वादी शक्ति में एक में एक है ना। सारे सारे अनंत गुण भिन्न भिन्न नहीं है ना, भिन्न भिन्न नहीं है ना। तो वहां अनंत गुणों को जानने का जब ज्ञान में सर्वज्ञपना प्रकट होता है, तो वह सर्वज्ञ भाव से अनंत गुण भी जानने में आते हैं, अनुभव के कारण नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? अनुभूति के कारण, अनुभूति के कारण सर्वज्ञपना प्रकट हुआ। ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, मैं व्यवहार से कथन कर रहा हूं है? लेकिन वो सर्वज्ञपना जो है वो अनुभूति में प्रवेश नहीं करता। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? एक गुण का अनंत गुणों में भाव तो है, परंतु कोई गुण किसी गुण में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यदि प्रवेश माने तो जब आत्मा का अनुभव प्रकट होता है, और केवलियों को जो आत्मा अनुभव है उसको आत्मा का अनुभव ना मानकर लोकालोक का अनुभव मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ज्ञान में लोकालोक झलक रहे हैं या नहीं झलक रहे हैं? झलक रहे हैं। और वह ज्ञान ज्ञान का अनुभव कर रहा है या नहीं कर रहा है? कि कर रहा है। तो जब वो जो सर्वज्ञ तो भाव से लोकालोक प्रकट हो रहे हैं और अनुभव भी हो रहा है, तो हम उसको लोकालोक का अनुभव माने या नहीं माने? क्योंकि एक गुण में दूसरा गुण है। बोले एक गुण में दूसरे गुण का भाव होने पर भी एक गुण दूसरे गुण में प्रवेश नहीं करता। इसीलिए सभी गुण क्या रहते हैं? अपने अपने कार्य को एकमेक रूप से करते हुए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। पॉइंट पकड़ में पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो? समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? पहली बात, यहाँ पे ये भैया जो अनुभव जैसे ये नाम की कहा था शक्ति कि सम्यक है, दर्शन में सम्यक दर्शन के लिए भी जगह नहीं है, यहाँ पे ये वाला भाव आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है दीदी, कहाँ पहुंच गए आप? सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के लिए भी जगह नहीं है, वो बात नहीं है यहाँ पे। ये वो बात नहीं है। ये क्या बात है, समझो ध्यान से देखो। यहाँ पे बात चल रही है प्रकाश शक्ति की। वो प्रकाश शक्ति को क्या माना? अनुभव माना। सबसे पहले ये समझो, स्वसंवेदनमयी। पर संवेदन या स्वसंवेदन या स्वपर संवेदन? स्वसंवेदन में। अभी मेरे पास, मेरे अनंत गुणों में एक शक्ति है जिसका नाम है प्रकाश शक्ति। आत्मा का प्रकाशक भाव कैसा है? स्वपर प्रकाशक है या नहीं है? है ना? स्वपर प्रकाशक है ना? लेकिन आत्मा में स्वपर प्रकाशक होने पर भी, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ना, तो वो ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति हो गई कि वह स्व को भी प्रकाशित करती है, पर को भी प्रकाशित करती है। लेकिन एक प्रकाशक तो शक्ति है ज्ञान में, आत्मा में। उसका काम है स्व संवेदन करना।
स्व और पर को प्रकाश करती हुई भी वेदन स्वयं का करेगी, पर का नहीं करेगी। ध्यान से समझना, पॉइंट पकड़ना ध्यान से। स्व और पर को प्रकाशित तो करेगी, लेकिन संवेदन किसका होगा? बोले संवेदन पर का नहीं होगा, संवेदन स्व का ही होगा। अब अपने स्व संवेदन को तो माने पर का, ये तो तेरा ज्ञान है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? जैसे जैसे तुम्हें जो दुख का ज्ञान हुआ, जो भी हुआ, है ना, जैसे भूख का ज्ञान हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो भूख तेरा लक्षण नहीं है, ज्ञान तेरा लक्षण है। ज्ञान ने अहमपना भूख में किया है, तो तुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है। उद्गल के परिणमन में प्रतिकूल परिणमन हुआ, उस प्रतिकूल परिणमन में तेरा अहमपना है, उसके कारण उसका परिणमन तुझे अपना भाषित होता है। भाषित तुझे सिर्फ ज्ञान होता है, पर नहीं होता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ मतलब बोलो। ये जो प्रकाशत्व शक्ति है, ये तो सदा काल ही विराजमान है ना आत्मा में। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो ऑलवेज। नहीं है कि अनुभव के बाद प्रकट होगी ये शक्ति। तो इसका नहीं मतलब तो नहीं नहीं, यही है ना ऐसा कि नहीं हमें है, अभी भी ऐसा नहीं वेदन है। अपना ही है। हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन ये जब वेदन होगा तो कैसे होगा? अब इसके वेदन भाव को भी समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा, है तो जो ऑलवेज विद्यमान। स्वसंवेदन है, देखो जैसे हमें स्वसंवेदन तो हमें अभी भी अपना ही हो रहा है, पर जो नहीं मानते हैं वो ही तो मिथ्यात्व है ना। वेदन तो हाँ आत्मा अपने आत्मा को ही कर रहा है। तो ये आत्मा का ही करना प्रकाशत्व है, शक्ति तो हुई ना फिर। प्रकाश और ये शक्ति के प्रकाश कारण होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ज्ञान निर्णय करेगा तभी तो संवेदन भाव समझ में आएगा ना, है ना? वही दर्शन में का जाना है। हाँ ज्ञान तो वही निर्णय दर्शन मुंह का करना है, जाना है। दर्शन का हाँ जाना है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। अब प्रकाश शक्ति को ध्यान से समझेंगे, 12 नंबर की शक्ति को। बहुत इजी है, और समझ में आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आ रही है तब तक मुश्किल लग रही है बस। देखो, इसके इनके ना शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दो आप। सबसे पहले लिखा है स्वयं प्रकाशमान। स्वयं प्रकाशमान का अर्थ क्या होता है? जो सदैव उपस्थित है उसको स्वयं प्रकाशमान कहते हैं। जैसे ज्ञान है, वो सदैव उपस्थित है या नहीं है? क्या ज्ञान का किसी एक काल में, किसी एक समय में अभाव स्वीकार करें? यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? आत्मा का ही नाश हो जाएगा, आत्मा जड़त्व भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? सर्व उद्दीप्तमान कहते, नहीं कहते? उसी सर्व उद्दीप्तमान को भी कहते हैं स्वयं प्रकाशमान, जो स्वयं से प्रकाशित है, यानी कि जो स्वयं से उपस्थित है, इसी के द्वारा जिसको रोका नहीं जा सकता, बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती। पकड़ में रही है नहीं पकड़ में रही? तो ऐसा वह कैसा आत्मा का भाव है, गुण है, जो स्वयं प्रकाशमान है। एक बात, अब आगे सुनो। स्पष्ट है, उसमें कोई अस्पष्टता हो ऐसा भी नहीं है, स्पष्ट है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। ऐसा स्वसंवेदनमयी, स्वयं का संवेदन करने वाली स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति है। इस आत्मा में प्रकाश शक्ति है, क्या करती है? कि भले ही जाने लोकालोक को, परंतु अनुभव अपना ही करेगा, पर का नहीं करेगा। आई बात समझ में? उस ज्ञान में सर्वज्ञतपना प्रकट हुआ, और सर्वज्ञतपना प्रकट होने पर लोकालोक उस ज्ञान में कैसे झलकने लगे? कैसे झलकने लगे? हाथ पे रखे आंवले की भांति। ऐसा होने पर भी क्या वे केवली पर का अनुभव कर रहे हैं, लोक का अनुभव कर रहे हैं? बोले नहीं कर रहे। बोले क्यों नहीं कर रहे? जब सारे लोग जाते हैं और स्वच्छता प्रकट हो गई है, और ज्ञान स्व पर प्रकाशक भाव वाले, उसमें स्व और पर दोनों ही भाव हैं, दोनों ही भेद है ना, स्व पर प्रकाशक है ना। तो वह ज्ञान जब स्व और पर दोनों को ही जान रहा है, तो अनुभव भी स्व और पर दोनों का कर रहा होगा? बोले नहीं, ये एक प्रकाशित नाम की शक्ति है आत्मा में, और वह स्वयं संवेदन में ही है। कि वेदन जब भी होगा स्वयं का ही होगा, और वो जो वेदन होगा वो कैसा होगा? स्पष्ट होगा, अस्पष्ट नहीं होगा। अस्पष्ट नहीं होगा। दो बातें समझ में आई बात? संवेदन किसका होगा? अपना ही होगा। पर का वेदन कभी तीन काल में कर नहीं सकता। कौन? ज्ञान भी नहीं कर सकता। आत्मा पर को जाने, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर का वेदन करता है। देखो, तुम्हें मिठास का वेदन होता है या नहीं होता? बोलो, सच्ची बताना। मिठा खाते हैं तो मिठास का वेदन होता है या नहीं होता है? होता है ना। यहाँ कह रहे हैं कि मिठास का नहीं होता, वेदन ज्ञान का होता है। ज्ञान मिठास को जानता है, इसको इसको अस्वीकार नहीं कर रहे हम।
परंतु ज्ञान मिठास का वेदन नहीं करता, वेदन ज्ञान का ही करता है। ज्ञान ने जिस मिठास को जाना, अपने उस जानन भाव का मिठास रूप से वेदन ज्ञान ने करा, ये ज्ञान का अज्ञान था। लेकिन क्यों, ज्ञान कभी मीठा नहीं होता। यदि वो मिठास का वेदन कर लेगा, वेद लेगा, चख लेगा, तो ज्ञान मीठा हो जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं? तो बोलो ज्ञान मीठा होता है या नहीं होता है? कुछ नहीं समझ में आ रही बात? पर का वेदन करने के लिए उसे पर रूप होना पड़ेगा, तभी होना वो पर पड़ेगा, का उसको वेदन। छूना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, समझे ना? उसको टच करना पड़ेगा उसको। और जब ज्ञान में मिठास घुलेगी तो मिठास का अभाव हो जाएगा, या तो ज्ञान मिठास हो जाएगा या तो मिठास ज्ञान हो जाएगी, तो एक द्रव्य का नाश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वो मिठास नामक गुण किसका है? आत्मा का है या पुद्गल का है? पहले तो ये समझो। पुद्गल का है। उद्गल का है। पुद्गल का है। तो फिर आत्मा पर के गुण का अनुभव कैसे करेगा? वो तो सिर्फ तो जानता हमें, है। हाँ, लेकिन हमें तो मिठास का अनुभव होता है कि भाई तुझे अनुभव ज्ञान का होता है। ज्ञान मिठास को जानता है और तुझे ऐसा लगता है कि मैं मिठास का अनुभव कर रहा हूं, जबकि अनुभव ज्ञान का होता है और मिठास को भर मात्र जानता है। तो मुझे मिठास का अनुभव ऐसा क्यों प्रतीत होता है? बोले उपयोग है ना, उपयोग। उपयोग, योग माने जोड़ना, किसको? उप यानी अपने को। तूने अपने को मिठास से जोड़ा है, उसी उपयोग को ज्ञान से जोड़। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग कहाँ जोड़? अपने से जोड़। अपने को जोड़ना उपयोग। तो तू जब उसको पर से जोड़ेगा तो तुझे ऐसा लगेगा मैं पर का अनुभव कर रहा हूं, करेगा नहीं, क्योंकि प्रकाश शक्ति के कारण तू स्वसंवेदन भाव का ही अनुभव कर सकता है कि मैं स्वसंवेदन कर रहा हूं। इसका ज्ञान मुझे कैसे होगा? वो उपयोग बताएगा, जिसको हमने लक्षण बनाया ना, तेरा ज्ञान इसलिए बनाया उसे लक्षण। उसे अपने से जोड़ तो तुझे पता चलेगा कि तूने कभी पर का वेदन किया ही नहीं, तू कभी पर का वेदन कर सकता ही नहीं। और पर का वेदन करने में तू क्या है? असमर्थ है। सर्व समर्थवान यह आत्मा पर का वेदन करने में असमर्थ है। बोले क्यों? शक्ति नहीं है उसके पास ऐसी कोई। पर को जाने ऐसी शक्ति तो है, परंतु पर का वेदन करे ऐसी शक्ति नहीं है। इसको क्या कहा? प्रकाश शक्ति। कि जब भी होगा वेदन अपना ही होगा। एक बात, अच्छा, चौथे काल में जब वेदन होता है स्पष्ट होता है या अस्पष्ट होता है? अनुभव जब भी प्रकट होगा स्पष्ट ही होगा, अस्पष्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शायद हुआ और मुझे पता नहीं चला, ऐसी कोरी कल्पना बकवास यहां होती नहीं है। अनुभव जब भी होता है स्पष्ट होता है, बिल्कुल डंके की चोट पे हाँ हुआ है, उसमें क्या बात है? समझे या नहीं समझे? क्यों? वो प्रकाश शक्ति है, स्पष्ट है। स्पष्ट है। अनुभूति जब भी होगी कैसी होगी? स्पष्ट होगी। और जब तक अनुभूति की खबर नहीं है तब भी आत्मा यदि वेदन करेगा तो एक ज्ञान भाव का ही करेगा, पर का कर सकता नहीं। यदि हम उसको पर के वेदन को स्वीकार करेंगे तो फिर केवली अपना वेदन करते हैं ऐसा स्वीकार ना करके लोकालोक का वेदन करते हैं ऐसा मानना पड़ेगा। जानने का नाम वेदन नहीं है, अनुभूति का नाम वेदन है। ठीक? जानने का नाम क्या नहीं है? वेदन नहीं। अनुभूति का नाम क्या है? वेदन है। क्या लिखा? स्वयं प्रकाशमान विशद ऐसी स्वसंवेदनमयी, स्व संवेदनमयी, स्वानुभवमयी, है ना, प्रकाश शक्ति, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसी, मुझे पूछना था कुछ। जिसकी, हाँ बोलो इसमें ये बोलो। जो प्रकाश शक्ति है, तो इसमें जो ये कहते हैं कि हमें जो जितना भी जो दिखाई देता है वो प्रकाश शक्ति से जानने में आता है, ये वाला भी भाव है इसके अंदर? नहीं, स्वच्छत्व शक्ति वो जानना तो प्रकाश, स्वच्छत्व शक्ति का काम है। तो प्रकाश का अर्थ या ये हुआ मतलब अपनी सत्ता अनुभव, मात्र का अनुभव। अनुभव, अनुभव में कि वो जब भी वेदन करेगा, अनुभव किसका करेगा? पर को जानने से अनुभव पर का करेगा क्या? नहीं, कि पर का अनुभव नहीं करेगा, अनुभव अपना ही करेगा। प्रकाश शक्ति अनुभव के संदर्भ में है, प्रकाश स्वच्छत्व शक्ति शक्ति स्वपर पर, हाँ, हाँ, और स्वच्छत्व शक्ति स्वपर प्रकाशक के संदर्भ में है। वो स्वपर प्रकाशक पना कहाँ है? ज्ञान में है। ठीक है? तो ज्ञान अपने को भी जानता है, लोक को भी जानता है, लेकिन अनुभव किसका करता है? आत्मा का ही अपना ज्ञान। करता है, पर का नहीं करता है। ऐसा कैसे हो गया? जाना तो उसने लोकालोक। जिस समय में भगवान अपने को जानते हैं उसी समय में पर को जानते ही नहीं जानते? कोई भेद है? अपने जानने में और पर के जानने में भेद है केवलियों के, लेकिन अनुभव पर का नहीं कर रहे हैं। जिस समय अपना अनुभव कर रहे हैं उसी समय पर भी जानने में आ रहा है कि हाँ
हाँ छद्मस के साथ तो चलो आसान है कि जिस समय आत्मा जानने में आएगा पर जानने में नहीं आएगा, लेकिन केवलियों के साथ तो मुश्किल हो गई कि जिस काल में आत्मा अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति है, उनको अनुभव में है, उसी समय उसी काल में पर भी उनके जानने में आ रहा है। तो क्या वो पर का भी अनुभव कर रहे हैं? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश नाम की जो शक्ति है ना, वो स्व संवेदनमयी होती है, पर वेदन में होती ही नहीं है। जिस समय आत्मा बाहर में उपयुक्त है, उस समय भी बाहर पर पदार्थ का वेदन करता हो ऐसा नहीं है। वेदन तो ज्ञान का ही करता है, लेकिन उपयोग की ये जो अस्थिरता है, इसके कारण ऐसा लगता है कि मैं पर का वेदन करता हूं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? जहां जुड़ा है ज्ञान, जहां जुड़ा है ज्ञान को क्या लगता है, वही उसका अहम भाव हो जाता है वही। इसलिए तो यहाँ पे ज्ञान को कहा, सारा काम ज्ञान के भरोसे छोड़ा नहीं छोड़ा। आत्मा को ज्ञान मात्र कह के पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग किसको समर्पित कर दिया? ज्ञान को समर्पित कर दिया। ज्ञान से दर्शन में भी जाएगा तो बस ज्ञान में तो पता चलेगा कि दर्शन में बिल्कुल सब कुछ ज्ञान, सब कुछ काम ज्ञान करेगा। इसलिए उसको ज्ञान मात्र कह रहे हैं, ओनली। ओनली क्यों? शक्ति की वजह से भी। एकमात्र, हाँ एकमात्र करता है ये बस। और कोई गुण नहीं है जो कुछ करे, बाकी तो सब बिल्कुल ओके कर रहे हैं अपना काम जो कर रहे हैं, इसे करना है ठीक। जैसे किसी को कहते ना कि भाई तो अपनी बुद्धि सुधार ले, तेरा सब सुधर जाएगा, ऐसा कहते नहीं कहते लोक में? बुद्धि कर्म अनुसारिणी। व्यक्ति का जब समय खराब आता है तो सबसे पहले क्या खराब होता है? क्या जाता है सबसे पहले? धन, शक्ति, बल, क्या जाता है? बुद्धि। बुद्धि। सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब कुछ अच्छा होना होता है तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बुद्धि आती है। आचार्य ने कहा बुद्धि कर्म अनुसारिणी। बुद्धि का परिणमन कैसे होता है? बोले कर्म के अनुसार होता है। समझ में? बच्चे समझ में? है ना? ऐसे ही मोक्ष मार्ग का जो परिणमन है, सारा का सारा कहाँ होना है? बोले ज्ञान में होना है। ज्ञान सुधरा सब सुधर जाएंगे। एक देखिए जानिए रमी रही एक ठोर, कमल विमल ना विचारिए यही सिद्धि नहीं और। समझे? कौन है वो एक? वो ज्ञान मात्र आत्मा, उसको कहा एक। ठीक। अब 13 नंबर की शक्ति, इस क्षेत्र और काल से, माने क्षेत्र है एरिया और काल है समय, अमर्यादित अमर्यादित ऐसी चिद विलास रूप, यानी कि चैतन्य के विलास रूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। क्या मतलब है इसका अर्थ? कि कोई क्षेत्र उसको बाधा पहुंचाता हो उसके विकास में या उसके संकोचन में, अथवा काल उसके संकोचन और विकास में बाधा पहुंचाता हो। बोले ऐसा नहीं है। अपने क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना, अपने क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना, अपने काल का, काल माने भूत काल मतलब भविष्य वर्तमान मतलब हर समय उपलब्ध। स्वसमय का मतलब काल मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि अवसर्पणी में समझ में आएगा या उत्सर्पणी काल में समझ में आएगा, नहीं। देखो सुनो, जो क्षेत्र माने जो अपने प्रदेशों का उल्लंघन नहीं करती, पहली बात तो ये। पर्याय, काल माने पर्याय गुण और काल पर्याय माने होगा, पर्याय। गुण पर्याय हाँ होगा। हाँ। और काल माने जो जब जब वो विकास को जाएगी या संकुचित होगी, तो पर्यायों में, अनंत गुणों की पर्यायों में कोई बाधा आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो क्षेत्र माने जो अपने प्रदेश और अपने परिणमन काल को बिना बाधा पहुंचाए, बिना उसमें किसी भी प्रकार का घटना बढ़ना हुए, बिना उसमें किसी प्रकार की कोई कोई पोजीशन को डिस्टर्ब किए बिना, वो उस आत्मा में क्या होता है? संकुचित और विकासत भाव होता है। और जिसमें इनका चैतन्य के विलास रूप। अब चैतन्य का विलास माने, विलास का अर्थ विद्यमान, क्या है? विलास, विलास का विद्यमान, सिंपल अर्थ अनुराग, है कि अनुराग। अपनी मर्यादा। विलास का सिंपल अर्थ है कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करने वाला। सिंपल सी बात ये होती है। विलास का मतलब क्या है? कि वो वहां पे है, चैतन्य के विलास रूप, यानी चैतन्य चैतन्य रूप ही रहेगा। अपने प्रदेश प्रदेश बढ़ेंगे तो आत्मा बढ़ेगा क्या? जब प्रदेश फैलेंगे तो आत्मा बड़ा हो जाएगा क्या? कि नहीं। और जब प्रदेश संकुचित होंगे तो आत्मा संकुचित हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रदेश फैलेंगे और प्रदेश से सिकुड़ेंगे।
और ऐसा लगेगा मानो आत्मा फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। ऐसा होने पर भी प्रदेशों की ना तो संख्या घटेगी, ना प्रदेशों की संख्या बढ़ेगी, और ना ही गुणों की संख्या घटबढ़ होगी, और ना ही गुणों के परिणमन में कोई बाधा आएगी, और ना ही उनकी पर्यायों में कोई आगे पीछापना होगा। समझ में ही बात है? समझ में ही? कैसा रहेगा? चित चैतन्य के विलास रूप, अर्थात चैतन्य जैसा है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। और संकुचित विलासत रूप यानी संकुच, और असंकुचित विकासत्व रूप उसकी शक्ति उसमें इस प्रकार से विद्यमान रहती है। तो ऐसे ले लेंगे कि समझ में? पर्यायों से अप्रभावी रह करके, हम मतलब मात्र पर्यायों पर्यायों को से क्यों? हाँ, जो संकुचत्व और विकासत्व है, जो संकुचत्व या असंकुचित जिसको कहा, वो है विकासत्व भाव। और विकासत्व असंकुचित, असंकुचित विकासत्व माने ऐसा ऐसा विकास होना उस आत्मा का, ऐसी इस प्रकार का परिणमन होना कि संकोचन और विकास का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सिंपल सी बात है। नहीं, मैं इसमें ये पूछ रही थी हाँ कि जैसे अनुभव से पहले, जैसे आत्मा को अज्ञान अवस्था में भी तो पर्याय परिणमन कर ही रही है गुणों की। हाँ, अज्ञान ठीक अवस्था है। है इस आत्मा की, है ना? तो मतलब अब हमें हाँ अभी तक सपोज करो हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या हमारे गुणों में परिणमन नहीं हो रहा? हो ही रहा है, और पर्याय भी हो रही है हमारे गुणों की, पर्याय हम्म भी हो ही रही है ना, परिणमन, है ना? और अगर हम्म सपोज करो मुझे 1 घंटे बाद सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन से उन पर्यायों के गुणों के परिणमन में कोई बाधा नहीं आती, इसको कहेंगे ऐसे? मतलब जो नहीं, गुणों इसको नहीं ज्ञान कहेंगे। और अज्ञान इसको से। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं कहेंगे। देखो, मैं इसको एक और साधारण भाषा में समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखो, ये आत्मा कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अनादि तक रहेगा। और अनादि तक सतत कैसा रहेगा? सतत परिणमनशील रहेगा ना, हाँ, नमनशील। उन निरंतर पर्यायों निरंतर सतत सतत परिणमनशील रहेगा ना। इसका नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति, बस सिंपल इसका नाम है। भैया ऐसा नहीं कह सकते इसे अपने सचतुष्टय में रहने वाला है। नहीं, वो भी आएगी बात, पर वो इस शक्ति का काम नहीं है। इस शक्ति का काम नहीं है, इस शक्ति का भैया काम है। हाँ, इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये चींटी के शरीर में जाके कभी छोटा नहीं हुआ और महामत्स्य के शरीर में जाके कभी बड़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, मतलब कि हाँ, छोटा और ऐसा, बड़ा हाँ है। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। लेकिन सदैव एक सा रहता है। मतलब मूल बात देखो, जैसे में लिखा है असंकुचित विकासत्व शक्ति, ऐसा लिखा ना। तो यहाँ पे जो अ शब्द है, ये क्या है? ये आदि दीपक है। इसमें संकुचित यानी कि असंकुचित, और विकासत्व यानी कि अविकासत्व, जिसमें संकोच भी नहीं होता और विकास भी नहीं होता। ना तो जो छोटा होने पर छोटा होता है, और ना ही जो बड़ा होने पर बड़ा होता है। जैसे आत्मा के प्रदेश केवली समुद्घात के समय लोक में फैलेंगे, संपूर्ण लोक में फैल जाएंगे, तो क्या उस समय हम आत्मा को बड़ा माने? ये नहीं, बड़ा नहीं होता। और जब हम्म। एक इंद्रिय पर्याय में जब जीव जाएगा तो सूक्ष्म हो जाएगा, तो क्या हम उस जीव को छोटा माने? ये नहीं, छोटा नहीं होगा। अब हम उसको अगुरु लघु गुण से समझते हैं। समझते नहीं समझते हैं? अभी तक हम उसको अगुरु लघु गुण से समझते आ रहे थे, नहीं समझते आ रहे थे? लेकिन वो अगुरु लघु गुण का भाव नहीं है, ये असंकुचित शक्ति, विकासत्व शक्ति का भाव है। ये जो आपने यहाँ पे असंकुचित, सतत परिणमनशील कैसे लगाया? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझते जाओ। समझते जाओ इस बात को। तो सबसे पहले तो क्या कहा? इस असंकुचित छोटा नहीं होगा, और अविकासत बड़ा नहीं होगा। ऐसा छोटा बड़ा तो नहीं होगा ना। और निरंतर परिणमनशील तो रहेगा ही रहेगा। प्रदेश फैलेंगे तो क्या परिणमन कहीं रुक जाने वाला है? प्रदेश कभी फैलेंगे आत्मा के, तो किसी भी गुण का कोई परिणमन रुक जाने वाला है क्या? माने काल भेद नहीं आएगा उसके अंदर, और क्षेत्र से बाधा नहीं पहुंचेगी। अर्थात जो अपना एरिया है वो असंख्यात प्रदेश उसका एरिया है। क्षेत्र माने क्या? क्षेत्र माने लोक नहीं, क्षेत्र माने आत्मा के अपने प्रदेश। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? जब यहाँ पे कहा स्वयं, यहाँ पे कहा क्षेत्र और काल से अमर्यादित। अमर्यादित कहने का मतलब कोई मर्यादा नहीं है, तो लोक के बाहर जा सकता है वो? आत्मा लोक से बाहर जा सकता है? नहीं जा तो सकता। इसमें तो लिखा है क्षेत्र से अमर्यादित, इसमें तो ऐसा लिखा है। इसका मतलब तो यही होता है कि क्षेत्र उसको मर्यादा में नहीं बदल सकता, वो क्षेत्र की, वो तो लोक से भी बाहर जा सकता है। इसका तो ये अर्थ निकल रहा है। क्यों सरोज आंटी जी, ऐसा है या नहीं है? इसका अर्थ ऐसा ऐसा निकलता नहीं, है या नहीं निकलता है?
ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अर्थ निकलता है, नहीं निकलता ऐसा, क्षेत्र से हाँ अमर्यादित। हाँ जी हाँ। तो क्षेत्र का मतलब क्या है यहाँ पे? क्षेत्र का मतलब है आत्मा के प्रदेश। अपने हाँ, उसमें प्रदेशों में। लोकाकाश के क्षेत्र नहीं लेंगे ना, क्षेत्र मतलब अपना हाँ, क्षेत्र, लोकाकाश का क्षेत्र अपना लेंगे। क्षेत्र, यानी कि जो हाँ मेरा प्रदेश है, हाँ, जो मेरे असंख्यात आत्मा के प्रदेश ही प्रदेश है। लेंगे क्षेत्र में। असंख्यात प्रदेश, हाँ, क्षेत्र में मेरे मेरे असंख्यात प्रदेश, और काल में उन असंख्यात प्रदेशों में व्यापने वाले अनंत गुण और उनकी पर्याय। पर्याय। ये दोनों हो गई। अब ये दोनों होते हुए भी आत्मा कैसा होता है कि आत्मा में संकोच और विकासत्व होते हुए भी संकोच और विकास नहीं होता, का मतलब सीधा सा है कि ना तो उसके प्रदेश बढ़ते घटते हैं और ना ही उनके गुणों के परिणमन में कोई बाधा आती है। बस सिंपल। तो समझ ये में आ गई बात, नहीं समझ में आ स्वतंत्र गई? का मतलब भी तो यही होता है। दीदी, स्व चतुष्टय का मतलब अपने स्व क्षेत्र काल भाव आदि में रहने वाला वो अखंड आत्मद्रव्य के संदर्भ में, जो चतुष्टय के संदर्भ में हम बात कहते हैं, वो नहीं, एक अलग उसमें भी बात तो है। यही है, उसमें भी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर नहीं जाता, अपने उसमें रहता है, हाँ, अपने होता गुण मतलब परिणामों यही में है, रहता है। उसका मतलब यही है। लेकिन वहां पे संकोच विकास को नहीं समझाते। जैसे आत्मा के प्रदेश फैलेंगे, तो ये बात उस स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं समझाएंगे, वो तो आत्मा की स्थिति समझा दी आपने। यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा के जो जो आत्मा के प्रदेश लोकालोक में फैले, ऐसा होता है ना आत्मा में। ऐसा होने पर भी क्या नहीं हुआ? तो हम वहां तो कहा एक भी स्वद्रव्य क्षेत्र प्रदेश काल भाव बढ़ा को नहीं और एक भी प्रदेश घटा नहीं, ऐसा। घटा नहीं, और वहां वहां पे कहते हैं स्वदृश्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कि वो अपनी मर्यादा में ही रहा। वहां तो मर्यादा को समझाया, पर यहाँ कहते हैं कि जब प्रदेश फैलते हैं तो क्या आत्मा बड़ा हो जाता है? तो बोले बढ़ने का मतलब क्या कहते हो आप? भैया स्व चतुष्टय में तो क्या है कि अपने चतुष्टय में रहा, पर के चतुष्टय में अपने नहीं चतुष्टय जाता। में नहीं बस गया। और बस। यहाँ समझाते हैं कि हाँ प्रदेशों में बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ हाँ, यहाँ प्रदेशों की बात है। समझे? यहाँ ये समझाते हैं कि उस आत्मा के प्रदेशों में कुछ बढ़ता नहीं है और ठीक है, प्रदेशों में कुछ घटता नहीं है। है? इंटर रिलेटेड ही है, वैसे तो क्लियर ही हो गया। हाँ, चलो अच्छी बात है। क्या कहा? क्षेत्र की अपेक्षा से क्या कहा? कि उसके प्रदेशों में कुछ घटता नहीं और बढ़ता नहीं। और गुणों की अपेक्षा से क्या कहा? कि गुणों में जो होने वाला परिणमन है, वह परिणमन सतत भाव से परिणमित होता हुआ भी क्या नहीं होता? कि वो परिणमन में संकोच और विकास होता हो। गुणों में संकोच और विकास होता हो, तो ना गुणों में संकोच विकास होता है और ना ही प्रदेशों में संकोच विकास होता है। जैसे मान के चलो, फॉर इसमें एग्जाम्पल। से पढ़ू थोड़ा सा एक बारी, 4-5 लाइंस। हाँ, पढ़ो। दादा की पुस्तक में है, अनंत हाँ, पढ़ो पढ़ो शक्तियों से पढ़ो। संपन्न इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह आत्मा बिना किसी संकोच के पूर्ण रूप से विकसित होता है। तात्पर्य यह हम्म। है कि इस भगवान आत्मा का प्रत्येक गुण पर्याय में निर्मलता के साथ साथ पूर्णता को भी प्राप्त होता है। हाँ, ज्ञान गुण पूर्णता को, हाँ, केवल ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, ये भी असंकुचित विकासत्व में दादा जो बात समझा रहे हैं कि आत्मा के विकासत्व भाव को समझाते हैं कि वो घटता नहीं है, बढ़ने की ओर जाता है, बढ़ते और जाता है। इसमें और एक किसकी लाइन में ये मर्यादा लिखी नहीं हुई रखता है, वो? हाँ हाँ ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, श्रद्धा गुण हाँ, शायिक सम्यक रूप परिणमित होता है। परिणमित होता है। हाँ, अब इसमें तो क्या समझाया? विकासत्व की अपेक्षा से। लेकिन असंकुचित विकासत्व शक्ति का अर्थ क्या है? अ माने नहीं। नहीं, क्या नहीं? संकुचित, तो छोटा नहीं होता, यानी घटता नहीं है। और विकास यानी विकास को प्राप्त होता है। अब कोई कहे ये तो विकास तो उसकी पर्याय है ना, द्रव्य की। द्रव्य तो पर्यायों के बढ़ने से द्रव्य बढ़ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। पर्यायों के बढ़ने से कोई द्रव्य बढ़ता है क्या? मैंने विकास, द्रव्य का विकास क्या है ये बताओ पहले आप। द्रव्य का विकास नहीं है, द्रव्य के जो गुण हैं उनका विकास है, जैसे उसका भी ज्ञान गुण विकास का। होता है, ऐसा माने हम, विकास होता है। उनका परिणमन, उनका जो परिणमन। पूर्ण रूप से अरे जो सुनो 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 सुनो, द्रव्य और गुणों का विकास नहीं होता, पर्यायों में होता है जो पर्याय कुछ की होता है। बात उसमें आता है ना भैया, मतलब हाँ हाँ संकोच बिन विस्तार के क्या परिपूर्ण रूप विकास हो। हाँ, पर्याय में तो विकास होता पर्याय है में ना, परिपूर्ण रीति विकास पूर्ण हो। रूप से होना वो विकास हो गया, ऐसे तो बता। जब आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है तो आत्मा में क्या बढ़ता है? कुछ नहीं बढ़ता ना, असंकुचित विकास है तो शक्ति, बस। सिंपल सी बात। ठीक है ना? विकास को प्राप्त होता है, विकास को प्राप्त होने पर भी आत्मा में कुछ बढ़ता घटता नहीं है, जो का त्यों रहता है। सिंपल सी बात। ठीक, चलो आगे चलते हैं। जो अन्य से नहीं किया जाता और
अन्य को नहीं करता, अन्य से किया नहीं जाता, यानी कि किसी के द्वारा किया नहीं गया है आत्मा, और आत्मा किसी अन्य द्रव्य का काम कर दे तो ऐसा भी नहीं है। अन्य को नहीं करता ऐसे एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति, यानी उसका जो परिणमन है अपने लिए है, पर के लिए नहीं है, और पर के द्वारा उसका परिणमन होता नहीं है। जो अन्य का कार्य नहीं है और अन्य का कारण नहीं है, ऐसे जो एक द्रव्य उस स्वरूप अकारणत्व शक्ति है। अर्थात अकारणत्व शक्ति का मतलब ये किसी का कार्य है, ये जीव किसका कार्य है, ये यहाँ पे नुकसान हो गया किसने किया, ये पानी किसने गिरा दिया, ये संसार किसने बना दिया, ये जीव किसने बना दिया, ऐसा नहीं, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, अकार्य। और कारण तो अन्य का कारण भी नहीं है। ये जीव के कारण संसार में कुछ हो रहा है क्या, ये बोले जीव के कारण संसार में कुछ नहीं हो रहा। और जीव को किसी ने बना दिया क्या, तो जीव को भी किसी ने नहीं बनाया है। जीव अपना काम कर रहा है, संसार का अपना कार्य होता है। एक दूसरे के कारण कार्यपना इस जीव में होता नहीं है। अपना कार्य और अपना कारण ये जीव स्वयं ही है। ऐसा इस जीव में अकार्य कारण तो भाव है। अंतिम, पर और स्व जिनके निमित्त है। क्या कहा, पर और स्व, पर और स्व जिसके निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकारों को, देखो ज्ञेयाकारों में किसको लिया, पर और स्व दोनों को यहाँ पे लिया, क्योंकि ज्ञेयों की जब भी बात आएगी वहां पे पर की ही बात आती है, ठीक है ना। पर और स्व जिनके निमित्त है, ज्ञेय बनने में कौन निमित्त है, ज्ञेय निमित्त है कि नहीं, ये ज्ञान निमित्त है, बोले नहीं, ज्ञान और ये दोनों निमित्त है, ठीक, दोनों निमित्त है। तो पर और स्व जिनके निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामत्व शक्ति है। अर्थात पर जिनके कारण है, ऐसे ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने के, और स्व जिनका कारण है, ऐसे ज्ञानकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामत्व शक्ति है। बस सिंपल सिंपल सी बात समझो कि ज्ञान में एक ऐसी शक्ति है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानकर उस ज्ञेय को एज इट इज अपने ज्ञान में झलकाएगा। तो ज्ञान ज्ञेय के अनुसार परिणमित हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ज्ञान ज्ञेयों के अनुसार परिणमित नहीं होता हुआ भी ज्ञेय को एज इट इज अपने ज्ञान में झलकाता है। और एज इट इज कैसे झलका देता है, क्योंकि एज इट इज वस्तु बाहर में होती है, इसलिए एज इट इज वस्तु को झलकाता है। तो ज्ञान में जो एज इट इज पना आया ज्ञेयों का, किसके कारण आया, वो तो ज्ञेयों के कारण आया। और जो ज्ञान ने ज्ञेयों को झलकाया वो किसका गुण है, वो ज्ञान का गुण है। तो ज्ञान अपने ज्ञान भाव को छोड़े बिना और ज्ञेय कार को ग्रहण किए बिना परिणम्य परिणामत्व शक्ति के कारण ज्ञेय को ज्ञान में इस प्रकार झलकाता है। कैसा झलकाता है, जैसा वह ज्ञेय है वैसा का वैसा ही झलकाता है। जैसा वह द्रव्य है, जैसे उसके गुण है, जैसी उसकी पर्याय है, और उसके द्रव्य गुण पर्यायों का जिस प्रकार से जो जो जैसा जैसा परिणमन होना है, वो वैसा का वैसा एज इट इज ज्ञान झलकाता है। क्या कहते हैं इसको, इसको परिणम्य परिणामत्व। तो स्वच्छत्व शक्ति और इसमें फर्क क्या हुआ फिर? स्वच्छत्व शक्ति तो स्वच्छत्व शक्ति ने स्वच्छत्व शक्ति के कारण झलका, मैंने वो ज्ञान की स्पष्टता समझाई। और वैसा का वैसा ज्ञेय कैसे बना, ज्ञान के अंदर बिल्कुल एज इट इज कैसे बना, तो उसमें पर का निमित्त है, उसमें ज्ञेय का निमित्त है। कल्पना करके नहीं जाना। ज्ञान ने कहा सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत की कल्पना है या सुमेरु पर्वत नाम का कोई पर्वत है, ये तो सुमेरु को कैसे जाना, वो तो उसका स्वच्छत्व भाव है। और सुमेरु को ही क्यों जाना, वो परिणम्य परिणामत्व शक्ति है कि वो सुमेरु उपस्थित है वहां पे, इसलिए ज्ञान में सुमेरु जैसा वो ज्ञान में जानने में आया। बात समझ में आ गई नहीं आई, ज्ञान ने सुमेरु को जाना, ये ज्ञान का स्वच्छत्व भाव है। सुमेरु को ही क्यों जाना, सुमेरु को अपने जैसा मर्जी जान लेता कि ऐसा नहीं जानेगा, जैसा मर्जी जान लेगा। तो जैसा मर्जी क्यों नहीं जानेगा, कि जैसा द्रव्य है वैसा ही जानेगा। तो पर द्रव्य का ज्ञान में जब हम आरोप करेंगे, उस आरोप से ज्ञान और ज्ञेयाकारों को समझाएंगे ना, उस ज्ञान और ज्ञेयाकार के भाव को समझाने वाला एक परिणम्य परिणामत्व भाव है कि ज्ञान में जो परिणमन होगा ज्ञेयों के कारण, वो कैसे होगा कि जैसा ज्ञेय है वैसा का वैसा ज्ञान जानकर और वैसा का वैसा ही उसको दर्शाएगा। उसमें क्या नहीं करेगा, रत्ती मात्र भी घटा बढ़ा करेगा नहीं। आई बात समझ में, ऐसे ज्ञान का परिणम्य परिणामत्व भाव है 15 नंबर की शक्ति। अब आगे जो शक्तियां हैं वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धि। एक चीज पूछनी थी मुझे, ये पूछना था
कि जो गुणों में जो विकास होता है, जो ये होता है ना केवल ज्ञान वगैरह, ये तो कुछ ही गुण होते हैं ना, सारे गुणों में विकास थोड़ी होता है। संपूर्ण दो आत्मा में चार ही। होता है। 2-4 गुणों की अपेक्षा से समझाते हैं। अच्छा। 2-4 गुणों की अपेक्षा से समझाते हैं। जो तीन पकड़ प्रकार में के गुण आता है। होते हैं। जो स्वभाव रूप गुण है, उनमें ना विकास होता है, ना घटना होता है, ना बढ़ना होता है। उनकी जो विकास, जो स्वभाव रूप गुण होते हैं, जैसे त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति है, तो उसका ना विकास होगा, ना उसमें कुछ घटेगा, ना उसमें कुछ बढ़ेगा, वो एज इट इज रहने वाली है। समझ आई बात? जिन जिन गुणों की पर्याय होती है, जिन भी गुणों की पर्याय होती है, तो आत्मा में ऐसे अनंत गुण है जिनकी पर्याय है। तो जिन गुणों की पर्याय होती है, ऐसे अनंत गुणों में पर्याय तो भाव का विकास होगा ही होगा। सिर्फ 2 प्रकार के गुण हैं, जो स्वभाव रूप है और धर्म रूप है। वो एज इट इज रहने वाले हैं। उनमें ना विकास होता है, ना कुछ घटना होता है, ना कुछ बढ़ना होता है, ना संकुचितपना होता है, और ना ही उनमें विकास होता है। लेकिन जिन गुणों की पर्याय होती है, उन सभी गुणों में तो क्या होता है? उन समझे सभी ना, गुणों में विकास विकास प्रभाव होगा प्रकट जिनकी होगा। पर्याय होंगी। हाँ, जिनकी पर्याय होंगी। अब पर्याय होंगी ऐसा भी कह सकते हैं, बाकी स्वभाव वाले गुणों को की भी पर्याय होती है। स्वभाव रूप से होते हैं, धर्म रूप से होते हैं। उनकी कहीं पे पर्याय स्वीकार करते हैं, कहीं पे पर्याय स्वीकार नहीं करते। जैसे ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उसकी पर्याय स्वीकार करते हैं। हाँ, जैसे और त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति है, उसकी तो क्या पर्याय हाँ, है, क्योंकि ग्रहण पर्याय और नहीं है। त्याग तो हाँ करता ही नहीं हाँ। है कुछ भी। अब देखो सुनो, त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति की पर्याय नहीं होती, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये हमें तर्क अनुमान से लगता है कि उसकी पर्याय नहीं है। ये हमारा तर्क और अनुमान कहता है, समझना ध्यान से, है ना। हाँ, वर्तमान अगर से। उसकी पर्याय है भी, उसका कोई निषेध नहीं है, और नहीं भी है तो भी उसका कोई निषेध नहीं है। समझ में आती समझ में? उसका तब भी कोई निषेध नहीं है। बात यह है कि वो वस्तु स्वरूप समझ में आने वाली बात है। तो वस्तु स्वरूप को समझने में जब आत्मा की अनंत शक्तियों की हम चर्चा करते हैं, उसमें 3 भेद खड़े करते हैं। एक धर्म रूप शक्ति, एक शक्ति रूप शक्ति, और एक गुण रूप शक्ति, या जिसको स्वभाव रूप शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। तो जो जो धर्म रूप शक्ति होती है वो युगल होती है, उनकी पर्याय नहीं होती। जो स्वभाव रूप शक्ति होती है वो सिंगल होती है, उनकी भी पर्याय नहीं होती। और जो गुण रूप शक्ति होती है उनकी पर्याय होती है। तो जब आत्मा के गुण रूप यानी कि पर्याय रूप जो शक्तियां हैं, गुण रूप जो शक्तियां हैं, जिनकी पर्याय हम स्वीकार करते हैं तर्क अनुमान आदि के आधार से, है ना, वो उन सभी पर्यायों में विकासक भाव प्रकट होता है। क्योंकि जब अनंतपना प्रकट होगा, तो किसी किसी गुण में तो अनंतपना प्रकट होगा और किसी में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। संपूर्ण अखंड आत्मा में अनंतपना प्रकट होगा ना, तो वो हाँ अनंतपना आत्मा के अनंत गुणों में स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, उसमें सभी आ गए, स्वीकार त्यागो करना उपादान पड़ेगा। शून्य भी आ गए, हाँ, सब आ सब गए। में स्वीकार करना पड़ेगा, सभी में स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आप ना करें। जो उसके बाहर नहीं है, क्योंकि एक शक्ति का भाव संपूर्ण आत्मा में अखंड रूप से है ना, वो तो कोई खंडित तो है नहीं। जो सर्वांग से जान रहा है, और सर्वांग में अनंतता आई, सर्वांग सुख में अनंत सुख आया, दर्शन अनंत हुआ, तो बस सिर्फ दर्शन गुण चारित्र ही अनंत हुए, और कुछ अनंत नहीं हुआ। कि उसमें व्यापक जो अनंत गुण है वे भी अनंत हो गए, मैंने उनका परिणमन भी अनंत भाव से हो गया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। हाँ, लेकिन समझाते हैं कुछ ही गुणों की अपेक्षा से। और वो भी गुण कुछ रूप गुण कौन से हैं? जितने भी ज्ञान से संबंधित गुण है, बस उनसे समझाते हैं, बाकी गुणों के बारे में नहीं समझाते। गुण रूप जितने जो भी गुण ज्ञान से संबंधित है। हाँ, गुण रूप के एग्जाम्पल देना, जैसे शक्ति रूप का और उसका है धर्म रूप का है युगल में, ज्ञान, तो दर्शन, गुण सुख, रूप वीर्य, चारित्र, तो ये गुण गुण है। रूप में लग जाएंगे। हाँ, ये सारे गुण है, ये सब गुण है। भाव अभाव तो हो गई, ये ये स्वभाव शक्ति रूप है। रूप में नहीं आएंगे, शक्ति जिनको हम स्वभाव रूप कहते हैं, ये ज्ञान दर्शन आदि, ये स्वभाव रूप शक्तियां नहीं आएंगी। गुण, धर्म, गुण धर्म और स्वभाव, तीनों को एक करके शक्ति कहते हैं। गुण धर्म और स्वभाव तीनों की एकता को शक्ति कहते हैं। जैसे ज्ञान और दर्शन की एकता को चैतन्य कहते हैं ना, ऐसे ही गुण धर्म और स्वभाव की एकता को शक्ति कहते हैं। तीनों ही शक्तियां हैं। ठीक है ना। आ गई बस समझ में? ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन मानी को वंदना शतबार।